ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है। जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कंगना रनौत पर एक जवाब नहीं आया, चलिए छोड़ देते हैं उस बात को। अब मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालते क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरी बात, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि देश में कांग्रेस की हालत गिरती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेशों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, कांग्रेस की हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता इतने भड़के हुए दिखाई देते हैं कि उनके ऊपर अच्छा खासा डिबेट हो सकता है। आइए देखते हैं सुप्रिया सुनीत को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से बोलती बंद की। अकाउंट में आए, किसी के अकाउंट में आए 15-15 लाख आए, नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गए होता नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई, अभी गिनवाया, अभी गिनवाया, अपनी बारी में मैं आपको मौका दूंगी। शहजाद जी भूल गए और जॉब्स का डेटा भी भूल गए, अभी तो गिनवाया भाई, अभी गिनवाया। बताइए, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। गलत है आपके बीच में, उन्होंने नहीं बोला, फिर तो बस शाउटिंग मैच करें। नहीं, आपको वेट एक भी सवाल का करना, जवाब आप उसके बाद बोल सकते हैं, बीच में नहीं, प्लीज। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, इसलिए लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया। चौहान ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का। आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम। आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है, वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। जवाब देता हूं, कुछ लोगों को अपने सवाल से भागने की आदत है। अभी तक कंगना रनौत पर एक जवाब नहीं आया, चलिए छोड़ देते हैं उस बात को। अब मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालते क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आज इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा 2014 में, सुन लीजिए मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर सीबीआई ने उनको विटनेस के रूप में बुलाया था और उन्होंने सोनिया गांधी को भी बताया था। अब आप उनको रिटेन नहीं कर पाए और देखे ना, अब रोहन गुप्ता और जो गौरव वल्लभ जो कल तक इनके साथी थे, उनके विषय में ये बोल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत तो इनकी पार्टी में भी नहीं है, उनके विषय में क्या क्या बोला होगा इसी का प्रमाण मिल जाता है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक आखिरी सवाल। देखिए, इन्होंने मैनिफेस्टो उठा ही लिया आखिर में। मैनिफेस्टो में इन्होंने अभी रोजगार का तो डेटा मैंने दिया, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो डेटा से बात कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए हर बेरोजगार को देंगे। अगेन, प्रवीण चक्रवर्ती को जब पूछा गया इसका बजट क्या है, तो उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ इसका बजट है। मतलब कि इस देश में इन्होंने स्वीकारा है कि 1 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग में 1 करोड़ लोग ही इनके हिसाब से बेरोजगार है। आप मानती है, स्वीकारती है? वरना बताइए कि आपने 1 लाख जो रुपए बोले हैं उसका बजट क्या है। और इसीलिए नहीं बजट बताती है क्योंकि जो इन्होंने वादे कर्नाटका में किए थे, इनसे पूछे कि कितने घरों का बिजली बिल हाफ किया, नहीं जवाब दे सकते। हिमाचल में कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिया, नहीं बता सकते। कर्नाटक और हिमाचल मिलाकर इनकी एक महिला मंत्री है। तो महिलाओं का उद्धार छोड़ दीजिए, जो संदेश खाली पर चुप रहे और शाहजहां शेख के साथ खड़े रहे। हमने ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई की, हमने ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई की, पर इन लोगों ने लाल सिंह को लिया। लाल सिंह वो व्यक्ति है, लाल सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने एक 8 साल की बच्ची के रेपिस्ट के साथ खड़े होने का काम किया, उसको टिकट दे दिया। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं? मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख ले कभी जाइएगा तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में। 3 लाख की जनता है,
10% लोग आज भी सड़क पर हैं और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 6 शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो, ये मोदी जी की असलियत है। बच्ची का सवाल इमरजेंसी पर था, इमरजेंसी पर था, ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। तो भी बहुत हाँ। कुछ थे, बहुत कुछ कहा और आप गया, लोग सब हाथ मुझे उठाइएगा, मैं उधर भी रोक आऊंगी लेंगे। जो लोग खड़े हैं। हाँ। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको किसी का, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी, बिल्कुल ये बात नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है, यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकवास अंजना जी, अंजना जी, आपने अंजना जी, इमरजेंसी पर अभी भी जी, नहीं बोला, अंजना इससे जी, रुक जाइए। अंजना जी। सवाल इमरजेंसी पर था, वो बच्ची मैं आ पूछ रही थी कि इमरजेंसी जिस पार्टी ने मेरे देश में नेता इमरजेंसी मेरे लागू किया। नेता ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आज अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर यूपी रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। सुप्रिया शर्मा नाम की एक पत्रकार है, स्क्रोल में काम करती है, उसने वाराणसी में जाकर दिखाया कि आज भी मुसहर घास खा के जीते हैं, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? पीपी कृतक घोटाला जो दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई वो खुद ही उसे काला अध्याय मांग रही है। अभी के वक्त को ज्यादा बुरा प्लीज, बताती। प्लीज। लोकतंत्र बचाओ रैली किया था पूरे विपक्ष ने रामलीला मैदान में, जवाब दीजिए। अंजना जी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहां पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूं कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है? अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया, वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, पर तो दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। और तीसरी बात, देखिए मैं भागता नहीं हूं, इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। ये बात करेंगे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को पंगु कर दिया, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जिन्होंने जुडिशरी को कहा कमिटेड जुडिशरी बनो, जिन्होंने कहा मीडिया को डोंट क्रॉल बेंड, ये